हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन पार्ट 2 में, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही क्लियरिटी से। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि लास्ट क्लास में जो आपको सिखाया था वो आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया? अगर हाँ, तो आज जो मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, वो एक अलग ही लेवल के होंगे। आरआरबी जेई के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2024, एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट परेशान कर रहा है। ठीक है, 7,900 पोस्ट है, एक पोस्ट आपको लेनी है। एप्लीकेशन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। एंड बात करते हैं हम लोग आगे कि अगर सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कोर्स लेना चाहते हैं तो 777 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। बट अगर सीबीटी 1 चाहिए तो 499 में हम लोग आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, ओनली ऑन गेट एकेडमी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से परचेज कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? 8 फ्रेंड्स है, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, देन नेक्स्ट आप करना। तो 8 लोग एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो 8 लोगों की पोजीशन हम लोग पहले फिक्स करते हैं हमेशा। ठीक है, अब इसके बाद आपसे क्या कहा है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। बी सिट्स बिटवीन जी एंड डी, यानी कि आपसे कह रहे हैं बी जो है वो डी और जी के बीच में बैठा है, तो हम कहते हैं डी यहाँ होगा और जी यहाँ होगा, या फिर डी यहाँ होगा और जी यहाँ होगा, वाइस वर्सा, हमें नहीं पता कहाँ होगा, बट दोनों में से एक पोजीशन पे होगा। B sits sitting between G and D. H is third to the left of B and second to the right of B. B का थर्ड 1 2 3, H यहाँ पर आ जाएगा और A के सेकंड राइट है तो A के सेकंड राइट ऐसे आएगा। C is sitting between A and G, तो देखिए A यहाँ पर है, G यहाँ लेंगे तभी यहाँ अगर हम C कर पाएंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था और आप लोगों को बताया भी था। कुछ लोगों को डाउट था तो इसलिए दोबारा करा देता हूँ। तो डी को हम क्या करेंगे? डी को बेटा हम लोग यहाँ पर ले लेंगे जहां पर हमने डी और जी लिखा था, यानी अब फिक्स पोजीशन हो गई, पहले फिक्स नहीं थी, आइदर और वाला केस था, तो इसलिए हम लोग ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है बी एंड ई आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, तो बी के अपोजिट ई नहीं आएगा, ई यहाँ आ जाएगा, तो एफ यहाँ आ जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में? डी के बाएं तीसरा कौन बैठा है? तो डी के बाएं तीसरा एफ बैठा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का ये पूरा क्वेश्चन हुआ था। बढ़ते हैं हम लोग आज के सेकंड क्वेश्चन पे। विद टाइमिंग, आप लोग टाइम लीजिए और टाइम के हिसाब से सॉल्व कीजिए। यू हैव 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्लीज ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है 8 फ्रेंड्स, कौन कौन है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। डी इज बिटवीन बी एंड जी एंड एफ इज बिटवीन ए एंड एच। ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। खत्म क्वेश्चन। बस इतना सा क्वेश्चन है, कहते हैं इतू सा क्वेश्चन है और इतू से क्वेश्चन में सब खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ए का स्थान है? लेफ्ट ऑफ एफ, राइट ऑफ एफ, बिटवीन ई एंड एफ, या नन ऑफ दिस। 40 सेकंड से सोचो, आंसर करो। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल वाला क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ वाला क्वेश्चन नहीं है ये। थोड़ा भी सोच लिया तो आंसर मिल जाएगा इसका। चलिए, टाइम अप होने वाला है, प्लीज फोकस करिए। टाइम अप। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला क्या है? 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच। हमने 8 मित्र ये बनाए ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी 8 प्लेस हमने यहां पर ले ली। अब इनके बारे में कुछ कंडीशंस दी होंगी, उन कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा। डी बी और जी के बीच में, डी इज बिटवीन बी एंड जी, डी इज बिटवीन बी एंड जी, डी इज बिटवीन बी एंड जी। पॉसिबिलिटी देखिए। एफ इज बिटवीन ए एंड एच। अब हमें एफ का नहीं पता, बट एफ कहां पर है? एफ इज बिटवीन ए एंड एच। एक पॉसिबिलिटी ये।
F is between A and H, एक पॉसिबिलिटी है। E is second to the right of A, जो E है वो A के सेकंड राइट है, तो A के सेकंड राइट यहां तो हो नहीं सकता अगर A लेफ्ट में होगा। E is second to the right of A, तो E की पॉसिबिलिटी यहां होगी। तो देखिए 5 पोजीशंस हमें फिक्स हो गई, H, F, A, ब्लैंक और E। तो हम क्या करेंगे, H, F, A और A के राइट में ब्लैंक देन E। तो आप देखिए यहां पर कौन आएगा, तो A हो गया, B हो गया, C बचा है, तो C यहां पर आ जाएगा। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से ए का स्थान कौन सा है, तो ए का स्थान कौन सा है ये पूछा है। लेफ्ट ऑफ एफ, राइट ऑफ एफ, हाँ जी एफ के राइट में, तो सेकंड वाला आपका सही होगा। ठीक है, और यहां पर देखिए बी और सी की कंडीशन अभी भी क्लियर नहीं हो रही है, तो आपका आंसर लेकिन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के थर्ड क्वेश्चन पे। एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आज लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का, प्लीज ध्यान से करिए इस क्वेश्चन को। यू हैव 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। मैं एकदम साइड में होके आपसे डिस्कशन करूंगा इस क्वेश्चन का, आप लोग टाइमिंग के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिंपल सा क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ठीक है, आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग द सेंटर, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, हु इज द नेबर ऑफ आर एंड बी। अब यहाँ थोड़ा डेटा ज्यादा दिया है, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, एस पी का नेबर नहीं है। वी इज द नेबर ऑफ यू, क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस। फिर आपसे पूछा यू के विपरीत कौन बैठा है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू यू। फोकस्ड होकर आंसर कीजिएगा। टाइम अप होने से पहले जो भी टाइम है आपका 22 सेकंड्स का टाइम है, बचिए, थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिए। आंसर विद इन 22 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स। टाइम अप। चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले केस को अच्छे से स्टडी करो। कह रहे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ये जो लोग हैं ये कहां पर बैठे हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, फेसिंग द सेंटर, सबका फेस कहां पर है, इनसाइड है, फेसिंग द सेंटर हो गया। अब सबसे पहले दिया P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, मैं यहां पर T को बैठाता हूं और P को सेकंड राइट कर देता हूं T के, T का फर्स्ट राइट सेकंड राइट। हु यानी T की बात हो रहा है, इज द नेबर ऑफ R एंड B, यानी जो T है वो R और B का पड़ोसी है। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि R यहां पर हो और B यहां पर, बट R और B की पोजीशन यही दोनों फिक्स होने वाले। S इज नॉट द नेबर ऑफ P, यानी हमसे क्लियर क्या है कि S और P दोनों पड़ोसी नहीं। तो डियर अब देखिए S यहां नहीं आ सकता, बाकी S इज नॉट द नेबर ऑफ P, S यहां यहां यहां, तीन पॉसिबिलिटीज है। V इज द नेबर ऑफ U, V पड़ोसी है किसका, U का, तो अगर V को यहां रखूंगा तो T और P का पड़ोसी होगा, तो दैट मीन्स हम V को यहां रख ही नहीं सकते, यहां पर हमारा R हो जाएगा और आप V को यहां रखोगे एंड V इज द नेबर ऑफ whom, V इज द नेबर ऑफ U, तो U को आप यहां रखोगे, S के लिए अब दो स्थान बचे क्योंकि P का पड़ोसी हो नहीं सकता, S यहां और यहां आएगा। फिर लिखा है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, हम देखिए Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W। फिर देखिए W इज नॉट बिटवीन U एंड S, W इज नॉट बिटवीन U एंड S। तो देखिए कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं। सबसे पहली चीज हम एक काम करते हैं, हमने ये डायग्राम लिया था, S P का पड़ोसी नहीं है, तो आप देखिए अगर आपको क्वेश्चन आगे और सॉल्व करना, वैसे तो जरूरत नहीं थी, तो हम एक डायग्राम ये लेते हैं,
हमसे कहा था यू यहां पर आ गया, वी यहां पर आ गया, टी यहां पर आ गया, आर यहां पर हो गया, पी यहां पर आ गया, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, ये आ गया। हमारे एस के लिए दो पोजीशन बची। क्लियर। और अगर एस यहां पर आ गया, अब हमें दो केस समझने थे, जो यहां से मैं हटा देता हूं, दोबारा से लिख लेता हूं, क्योंकि हमें लास्ट में बोला गया है क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, तो उसको यहां लिखता हूं मैं, एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं आ सकता, हमें क्लियर है। क्यू इज नॉट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, डब्ल्यू इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, ये हमें क्लियर हो गया। देखिए W इज नॉट बिटवीन यू एंड एस, इसमें देखिए यू एंड एस के बीच में W नहीं आ सकता, तो W तो यही फिक्स होगा। और देखिए Q आपका यहां पर आ गया बचा हुआ, तो Q S और W के बीच में भी नहीं है, और ये भी हमारा क्लियर हो गया। आते हैं यहां पर, अब आप देखिए आपका जो पहला पॉइंट था Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, तो Q यहां नहीं आ सकता, यानी यहां W आएगा और यहां Q आ जाएगा। Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, और देखिए W इज नॉट बिटवीन U एंड S, U एंड S बगल में हो गए। तो फर्स्ट पॉसिबल केस ये है और सेकंड पॉसिबल केस ये है। बट पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछ रहे तो U के विपरीत कौन है। डियर U के विपरीत तो हम पहले निकाल चुके थे, जरूरत ही नहीं थी आगे सॉल्व करने की। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, P। P इज द राइट आंसर। यानी अगर आप देखेंगे U के अपोजिट क्या होने वाला है, U के अपोजिट आपका P होने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुक करते हैं। डमरू, एकता, फिलिप्स, आनंद, विभा, चीना, गीता and Hina are sitting around a circle table facing at the center. China is sitting third to the left of Anand and second to the right of Ekta. Viva is sitting second to the right of China and Damru is second to the right of Phillips, which is sitting second to the right of Anand. Geeta is not an immediate neighbor of China. ये हमें केस दिया है पूरा, और अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छे से सॉल्व करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरिटी से दिख रहा होगा। आंसर द क्वेश्चन विद इन द टाइम, सामने टाइमिंग चल रही है एंड उसी टाइमिंग के साथ आपको इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करना है। You have 13 seconds time. चलिए टाइम अप, बढ़ते हैं आगे, टाइम खत्म हो गया है हमारा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा डियर, जब आपको कभी शिट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको सॉल्व करोगे, इस पे बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग थे। यस, हमसे कह रहे डमरू, एकता, फिलिप्स, आनंद, विभा, चीना, गीता एंड हीना आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सबका फेस का सेंटर में है। तो अभी तक आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, सबका फेस सेंटर में। सबसे सबका फेस का है सेंटर में, तो जब सेंटर में फेस है, चाहे आप एरो बनाओ या ना बनाओ, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद। हमें सबसे पहले दिया है चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद, तो इसको रखता हूं मैं यहां, चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद। चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद। चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद। फिर लिखा है एंड, एंड का मतलब है बात किसकी हो रही है, चीना की हो रही है। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एकता, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ एकता। आपने अगर अभी तक नोटिस किया हो, क्वेश्चन लगभग वही है, बस नाम चेंज हो रहे हैं, कंडीशंस एक दो चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, वैसे ही करने वाला है। लिखा है विवा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ चीना।
तो चीना यहां पर है, मैंने गलती से चाइना लिख दिया, ठीक है, तो इसको चीना कर लेना आप लोग। चलिए मैं ही कर देता हूं। क्लियर, ये चीना है। और आपसे कह रहा है विभा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ चीना, फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर विभा आ गई। विभा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ चीना। क्लियर। अब यहां लिखा है डमरू इज सेकंड टू द राइट ऑफ फिलिप्स। अब फिलिप्स देखिए, जो डमरू है इज सेकंड टू द राइट ऑफ फिलिप्स। अब यहां पर देखिए विच, विच का मतलब है फिलिप्स की बात हो रही है, विच यानी फिलिप्स पर्सन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आनंद, यानी जो फिलिप्स है वो आनंद के सेकंड राइट होगा, सेकंड टू द राइट ऑफ आनंद। ठीक है। गीता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चीना, यानी गीता जो है वो चीना की पड़ोसी नहीं है, यानी चीना जहां भी होगी गीता उसकी पड़ोसी नहीं होगी, गीता उसकी पड़ोसी नहीं होगी। गीता इज नॉट द नेबर ऑफ चीना। अब आप देखिए, अब आप करोगे क्या, सबसे पहले ये देखो, आपका फिलिप्स, आनंद एंड डमरू, ये तीनों हर एक दूसरे से एक दो दो प्लेस की दूरी पर है। अगर मैं फिलिप्स को यहां रखूं तो मुझे डमरू यहां रखना पड़ेगा, डमरू सॉरी फिलिप्स को यहां रखूं तो आनंद यहां रखना पड़ेगा, नहीं, आनंद के सेकंड राइट फिलिप्स है, तो आनंद को यहां रखेंगे तो आपका फर्स्ट सेकंड राइट फिलिप्स, फिलिप्स के सेकंड राइट डमरू यहां आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती, आप देखो, बट आनंद तो हमारा ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो आनंद तो बैठा हुआ है, तो आनंद के सेकंड राइट 1 2 फिलिप्स यहां हो जाएगा। और देखिए फिलिप्स, फिलिप्स के सेकंड राइट कौन है, डमरू। अब आपको क्या कहा था, गीता इज नॉट द नेबर ऑफ। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन की शुरुआत की थी, चीना इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद, चीना इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आनंद, आनंद के फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट ऑफ आनंद एंड सेकंड टू द राइट ऑफ, इतना सही था। विवा इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ चीना, second to the right of China. Damru is second to the right of Phillips. Damru is second to the right of Phillips. Which person is sitting second to the right of Anand? Which person is sitting second to the right of Anand? Okay. Second to the right of Anand 1 2 एंड फिलिप्स के सेकंड राइट डमरू हो गया 1 2। अब आप देखिए यहां पर गीता कहां पर होंगी, आपको इतना समझना है। नेक्स्ट जो दिया डियर आपको दिया, गीता इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ चीना, तो गीता चीना की पड़ोसी नहीं हो सकती, तो गीता यहां पर हो जाएंगी। बचा कौन, 8 लोगों में, 8 लोगों में बचा कौन, तो हीना बची है, तो हीना डियर यहां पर हो जाएंगी, हीना। अब आपसे पूछा क्या है, चीना के तत्काल दाहिनी ओर कौन बैठा है, चीना के तत्काल दाहिनी ओर कौन बैठा है, हीना, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुड क्वेश्चन बेटा, ये जबरदस्त क्वेश्चन, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। जब सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा डियर, क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आज।
वेरी गुड डियर। आप लोगों ने किया नहीं किया, बट आपको समझ में आएगा जब मैं इसको समझाऊंगा। एंड प्लीज थोड़ा क्लियरिटी से समझने की कोशिश भी करना आप लोग। आपसे क्या कह रहा है? बी यू एंड टी आर सीटेड इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, आपको एक सर्कल दिया है, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है हमें? बी यू टी आर सीटेड इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर, यानी बी यू टी आपके इनसाइड फेस कर रहे हैं। ए बी सी आर आल्सो सीटेड इन द सेम सर्कल बट टू ऑफ देम आर फेसिंग द आउट। यानी आपसे कह रहा है ए बी सी भी उसी सर्कल में है बट 2 आउट है और एक इन है। यहां पर 2 लोग आउट, एक साइड इन। तो हम 6 प्लेस बनाते हैं, हमें नहीं पता कि कौन आउट है कौन इन, बट हमें कंडीशंस क्लियर करनी पड़ेगी। तो हमने 6 प्लेस इस तरह से बनाए। ठीक है, V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। यानी अगर आप देखिए V इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मुझे नहीं पता C कहां बैठा है। C अंदर बैठा होगा तो V लेफ्ट में कुछ और होगा, बाहर बैठा होगा तो कुछ और होगा। ठीक है, U इज सेकेंड टू द राइट ऑफ A के सेकेंड राइट आपका U है। अब देखिए B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T। ये केसेस दिए, हमने केस यहां लिख ली। C इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T। जहां भी T होगा C उसके सेकेंड राइट होगा। क्लियर है? अब आपको दिया है A इज सेटेड नेक्स्ट टू V, यानी जो A है वो पड़ोसी है किसका? V का, यानी A V का पड़ोसी होगा, ऐसा कहा गया। अब आपको करना क्या है इसको समझिएगा डियर। जब आप यहां पर देखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए, आपको किन लोगों की पोजीशंस पता है फिक्स है? VUT, इनकी तो फिक्स है नहीं, ABC की। तो VUT में देखिए T को लेकर एक डेटा का है कि T के थर्ड लेफ्ट कौन है? B। तो अगर T यहां पर है तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट B हो जाएगा, क्योंकि T का फेस इनसाइड था। क्लियर है? और वैसे भी थर्ड लेफ्ट और थर्ड राइट अपोजिट ही जाएगा क्योंकि 6 लोग हैं। और देखिए T के सेकंड राइट कौन है? C। अगर T यहां पर है, T का फर्स्ट राइट सेकंड राइट C, सेकंड राइट C हो गया। क्लियर है? अब आप देखिए, आपको क्लियर दिया V और A पड़ोसी हैं। अगर V और A पड़ोसी हैं तो दोनों यहीं बैठ सकते हैं। कहां बैठेंगे पता नहीं, B और A यहां आएंगे तो एक चीज क्लियर है, U यहां पर आ जाएगा। दूसरी चीज ये देखिएगा, V और A यहां पर आएंगे। अब हम पता कैसे करें कौन कहां बैठेगा? देखिए C के सेकंड लेफ्ट कौन है? V है। C अगर बाहर देखेगा, बाहर, तो C का सेकंड लेफ्ट V यहां आएगा। और C अगर अंदर देखेगा, C का सेकंड लेफ्ट 1 2 ऑलरेडी T बैठा है, तो दैट मींस C कहां देखेगा? C एनी हाउ कहां देखेगा? बाहर देखेगा। और C का सेकंड लेफ्ट कौन होगा? 1 2। C के सेकंड लेफ्ट कौन है? V अगर यहाँ V का पड़ोसी A है तो देखिए V अंदर देखेगा, U अंदर देखेगा, A अंदर देखेगा। अब एक चीज दी थी, A के सेकंड राइट U है, तो A यहां है तो A के सेकंड राइट 1 2, जब A अंदर देखेगा तो सेकंड राइट U हो जाएगा। अब A B C में से 2 लोग आउट थे। अगर 2 लोग आउट हैं तो 2 लोग कौन कौन है? B और C। B और C आपके आउट साइड देख रहे हैं। तो बी और सी आउटसाइड देख रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रमुख नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फेसिंग द सेंटर? सी एंड ए नहीं, आई थिंक बी और सी। बी और सी आपके सेंटर की तरफ फेस नहीं किए हुए हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन कहाँ गया हमारा? क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ा जाए। अभी क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आपको 1 मिनट 20 सेकंड का समय दूंगा, टाइम थोड़ा सा कम करूंगा, ऑलमोस्ट 1 मिनट 20 सेकंड। ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को वैसे भी मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। समझ के करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है।
सिंपल सा, 8 पीपल जे के एल एम एन ओ पी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल and facing the center, not necessarily in the same order. O is sitting third to the right of him. यानी हर किसी की कंडीशन दी है, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके राइट में, बस हमें तो कंडीशंस को समझना है. चलिए टाइम अप हो गया, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. राइट, क्वेश्चन क्या है? 8 people J K L M N O P and Q are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. तो आप देखिए आप क्या करोगे. 8 लोग बैठे हुए हैं इस तरह से, सबका फेस कहाँ है? इनसाइड है. क्लियर? अब कह रहा है O इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ M. मान लीजिए M यहां पर है, O 1 2 3 यहां पर हो जाएगा. देयर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड J. तो M और J के बीच में एक लोग है. तो एक केस तो आपका ये हो सकता है M और J के बीच में एक लोग है, तो हम लिख लेते हैं M और J के बीच में एक लोग है, क्योंकि J यहां भी आ सकता है और J यहां भी आ सकता है. क्लियर है? देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन M एंड J. फिर लिखा है देयर आर ओनली 3 पीपल सिटिंग बिटवीन J एंड K. तो आपसे कह रहे हैं J एंड K के बीच में 3 लोग बैठे हैं. दैट मींस J और K एक दूसरे 4 प्लेस दूर हुए, तो J और K अपोजिट होने चाहिए. तो हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि J और K अपोजिट होंगे, तो J अगर यहां आएगा तो K यहां हो जाएगा, और J अगर यहां आएगा, सॉरी, J अगर यहां आएगा तो K आपका यहां पर हो जाएगा. ये हमारा इतना पॉइंट क्लियर हो जाता है. ठीक है, अब आप इसके बाद आगे क्या करोगे इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. तो J और K का पॉइंट आपका क्लियर हो गया. आगे कह रहा है P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J. अब P कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है. तो P इज द नेबर ऑफ J. हम P को साइड में लिख लेते हैं, J का नेबर होगा, कहीं पर भी हो सकता है. फिर देयर आर ओनली 3 पीपल बिटवीन P एंड L. तो P और L के बीच में 3 लोग हैं. P और L के बीच में 3 लोग होंगे ही होंगे. ठीक है, एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P. यानी P के सेकेंड राइट N हो जाएगा. तो इतना डेटा आपको दिया था. ये J और K वाला तो आपको क्लियर हो गया था. अब P जो पड़ोसी है वो किसका पड़ोसी है? P आपका पड़ोसी है. तो माय डियर P यहां तो नहीं हो सकता. P यहां हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P के सेकेंड राइट N है. P यहां होगा तो फर्स्ट सेकेंड N हो जाएगा, और P इज द नेबर ऑफ J. तो दैट मीन्स अगर P यहां नहीं हो सकता तो J भी यहां नहीं हो सकता. हमें क्लियर हो गया. J हमारा यहां होगा और P इज द नेबर ऑफ J. तो आप देखिए J आपका जैसे यहां आया तो हम J को वापस लिख लेते हैं. और P इज द नेबर ऑफ J, और P के सेकंड राइट N 1 2 यहां भी हो सकता है, और P के सेकंड राइट N अगर आपने देखा P यहां है तो फर्स्ट सेकंड N यहां भी हो सकता है. अच्छा, P और L के बीच में 3 लोग हैं, हमें ये भी दिया. देयर आर 3 पीपल्स बिटवीन P एंड L. ठीक है, ये दिया है ना. तो दैट मींस P और L एक दूसरे के अपोजिट है. तो P यहां रखूंगा तो O के अपोजिट जाएगा. दैट मींस P यहां पर आएगा, J का पड़ोसी भी होगा, L इसके अपोजिट आएगा, P के सेकंड राइट N यहां पर आ जाएगा. क्लियर है? अब बचा कौन? P Q. Q बचा, तो Q आपका यहां पर हो जाएगा. क्वेश्चन पूछा क्या है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट. कौन सा इनमें से सही है? M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ K. M K का पड़ोसी है. M L और N का पड़ोसी है. N इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J. L इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J. J यहां है, L यहां है. नहीं, तो पहला गलत, दूसरा गलत. P O के बाएं से दूसरा है. P O के बाएं. P तो O के दाएं है और O P के बाएं है. तीसरा भी गलत हो गया. देयर आर 4 पर्सन बिटवीन N एंड O. यानी N और O अपोजिट है. हाँ जी, देयर आर 4 पीपल बिटवीन. ना 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 ना, गलत हो गया.
ये तो है ही नहीं। तो आपसे कोई आप पूछा m इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ k, ना, पहला गलत है। n इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ j, अरे ये वाला सही तो है, n इज इमीडिएट नेबर ऑफ j। हाँ n और j पड़ोसी है, तो सेकंड वाला सही है डियर, सेकंड वाला अपना सही है, सेकंड वाला एकदम सही है, नो डाउट। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड वन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चलिए एक काम करते हैं, 1 मिनट 20 सेकंड जो कि हमारा पुराना टाइम था, उसी टाइमर को हम लोग लेते हैं और समझते हैं। फिर से कह रहे हैं 8 पीपल आर सिटिंग, 8 लोग बैठे हुए, सर्वर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो क्वेश्चन सिंपल है, फेसिंग द सेंटर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एम, देयर इज ओनली 1 person between m and j, there are only 3 people between j and k, p is immediate neighbor of j। आई थिंक ये वही वाला क्वेश्चन है क्या, p is immediate neighbor of j, मुझे कुछ याद आ रहा है, p is an immediate neighbor। हाँ ये वही वाला क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। कोई नहीं कोई नहीं, अभी ना एक काम करते हैं, जो रिपीट हो गया उसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें फेसिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड दिया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए 2 मिनट्स का टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। ठीक है, 2 मिनट्स का टाइम लीजिए, सॉल्व कीजिए, टाइमर ऊपर है। ठीक है, टाइमर को यहाँ पर कर दिया मैंने लेफ्ट में। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, कहीं कोई गलती ना होने पाए। Dear, simple सा क्वेश्चन है, study the following information and answer the question given below। 8 friends A B C D E F G H are sitting around a circular table but not necessarily in the same order। 3 of them are facing outward। मतलब ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि 3 लोग तो ऐसे हैं जो आउटसाइड फेस करके बैठे हैं, एंड वहीं पर 5 लोग ऐसे हैं जो इनवर्ड फेस करके बैठे हैं। तो इस बार जो क्वेश्चन है वो फेसिंग इनसाइड आउटसाइड का है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। चलिए टाइम अप हो गया। अभी हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर कह रहा है 8 फ्रेंड्स, कंडीशन समझ लीजिएगा बहुत कायदे से, एंड उसके बाद आंसर कैसे करना है वो भी देखते हैं। यहाँ पर बोला 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग बट नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। 3 ऑफ देम आर फेसिंग द आउटवर्ड एंड 5 इज फेसिंग द सेंटर। तो हमें नहीं पता कौन कहाँ बैठा है, बट 5 का फेस इनसाइड है एंड 3 का फेस आउटसाइड है, हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ लिखा है देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी यहाँ पर दिया है 4 मेल कैंडिडेट्स है एंड 4 फीमेल। क्लियर है?
C इज फेसिंग द सेंटर, यानी अब देखिए C इज फेसिंग द सेंटर, C का फेस इनसाइड है। अब देखिए 5 तो इन है, नहीं 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 नहीं, नहीं। 3 ऑफ देम आर फेसिंग द आउटवर्ड, यस 5 इन 3 आउट, 3 आउट। अब हमें क्या दिया है, E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, यानी E जो है इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। हम C को लेते हैं, C हमारा कहां पर है, C मान लीजिए यहां पर है, E इज थर्ड टू द राइट ऑफ C, E आपका कहां पर है, C के थर्ड राइट है। अब यहां लिखा है E इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ C, F इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब देखिए अगर F E के थर्ड लेफ्ट है तो E कहां दिख रहा होगा, आउटसाइड, क्योंकि इनसाइड देखता तो C आ जाता। तो 1 2 3 F यहां पर आ गया। अब अच्छा, मेल और फीमेल को दिया था while the 5 are facing the outward and there are equal number of male and females। फिर यहाँ लिखा है 3 person are sitting between F and B, तो F और B के बीच में 3 लोग हैं, तो यानी F और B अपोजिट आ गए, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से 3 लोग होंगे। फिर लिखा है द इमीडिएट नेबर ऑफ B आर फीमेल्स, तो B के दोनों इमीडिएट नेबर क्या है, फीमेल्स है, हमने यहाँ पता कर लिया। फिर देखिए फीमेल को हम लोगों ने सर्कल में रखा है और मेल को हम लोगों ने बॉक्स में रखा है, रखेंगे मतलब। G इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ F, F के थर्ड राइट, 1 2 3 एक पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी 1 2 3, तो G जो है F के थर्ड राइट है, F इनसाइड देखेगा तो G आपका यहां पर आएगा, G F के थर्ड राइट है। फिर यहां लिखा है D इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ A, D इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए। अभी ना हमें ए का पता है ना ही डी का पता है, तो हम कहीं भी नहीं रख सकते, बट एक चीज क्लियर है, डी और ए के लिए पॉसिबल केस ये हो जाएगा कि या तो डी यहां आए, ए यहां आ जाए, ए यहां आए तो डी यहां आ जाए, क्योंकि ए और डी 3 प्लेस की दूरी पर होंगे, ये हमें क्लियर है। तो देखिए आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच यहां पर आएगा एनी हाउ, ये कंफर्म है। अब लिखा ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ए ई का पड़ोसी नहीं है। अगर ए ई का पड़ोसी नहीं है तो ए यहां नहीं आ सकता, हटा दीजिए, और यहां पर डी नहीं आ सकता, तो यहां पर कौन हो जाएगा, ए, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा आपका डी एज पर द कंडीशन, क्योंकि लिखा है ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल्स, तो डी और बी मेल्स हो गए, आर फेसिंग द सेंटर, द इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर मेल्स फेसिंग द सेंटर, ई और डी का भी हमें क्लियर हो गया, बी और डी का कि वो फेसिंग द सेंटर। फिर लिखा द इमीडिएट नेबर ऑफ डी आर फीमेल्स एंड फेसेस आउटवर्ड, द इमीडिएट नेबर ऑफ डी ई और एच आर फीमेल्स एंड फेसिंग आउटवर्ड्स, यानी ई और एच आउटवर्ड हो गए। फिर लिखा है द वन हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी इज अ मेल, बी के थर्ड लेफ्ट जो बैठा है वो मेल है, बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट आपका मेल हो गया। हमें इतना क्लियर हो गया, 3 मेल 3 फीमेल पता पड़ गए। नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी का कोई भी पड़ोसी मेल नहीं है, तो जी के एक मिनट, नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी की कोई भी पड़ोसी फीमेल नहीं है, तो ये भी मेल हो गया, ये भी मेल हो गया, तो बची हुई कौन हो गई, फीमेल यहां पर आ गई। अब कहा गया था 5 इन 3 आउट, तो आउट आउट, 2 लोग तो हमें आउट वाले ये पता पड़े, क्या तीसरा कोई आउट वाला पता पड़ रहा है, आउट वाला कौन सा है, अच्छा इन वाले हमें 4 पता पड़ गए, ए और जी की कहानी अभी बची हुई है। Who is sitting second to the right of E, E के सेकंड राइट तो G है, ये आंसर तो हमें मिल गया, बट आपको एक चीज दी थी, ए के थर्ड राइट डी, ए के थर्ड राइट दैट मींस ए इनसाइड देख रहा है या आउटसाइड, हमें ये पता करना है। इनसाइड देखेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो गया, यानी ए आउटसाइड देख रहा है, ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट डी हो गया, यानी ए आउट देख रहा है, आउट वाले 3 हो गए, बाकी सब इन वाले हो गए। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर भी हमारा इजीली आ गया। तो ये एक्चुअल में क्वेश्चंस होते हैं सेटिंग अरेंजमेंट। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली बेसिस पे हमें ज्वाइन कीजिएगा। गुड लक।